मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ग्रेट, राइट। सो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है सबको पता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, चाहे किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, चीज़ें विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो। ठीक है, इनविजिबल में जैसे एयर है, ऑनेस्टी हुआ, ब्यूटी, ये सब क्या है, ये सब भी नाउन में आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके काइंड्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके हम? काइंड्स कितने तरह के नाउन होते हैं। ठीक है, तो जिसमें दिया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन से क्या समझते हैं आप? कॉमन मीन्स जो साधारण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ भी कॉमन है, वहाँ भी कॉमन है, तो मतलब एक सब जगह कॉमन है। ठीक है, ऐसे नाउन जो कि कोई पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे मैं बोलूँ बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। लेकिन कौन सा लड़का है? कि अगर मैं किसी का नाम रखूं तो वह पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं बॉय या स्टूडेंट तो वो पर्टिकुलर नहीं है। तो ऐसे नाउन जो कि पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अ बॉय वॉज वॉचिंग टीवी। कह रहा एक लड़का टीवी देख रहा था। लेकिन और लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं है। समझ आ रहा है ना आपको कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। सेकेंड, माई अंकल लिव्स इन अ सिटी। कह रहा मेरे अंकल जो है एक शहर में रहते हैं। तो शहर तो बहुत सारे हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। ठीक है, तो कौन सा सिटी है? तो ये कंफर्म नहीं है। तो सिटी मतलब कि बहुत सारे सिटी हैं। ठीक है, तो ये सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत सारे सिटीज को डिनोट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सिटी को डिनोट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये सेंटेंस लिखा होता, माई अंकल लीव्स इन दिल्ली, इन मुंबई, तो वह पर्टिकुलर हो जाता। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर नाम को क्या बोलते हैं। अभी एक कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड देखिए, प्लीज रिटर्न मी माई बुक। कह रहा है कि मेरी बुक वापस कर दो। लेकिन कौन सा बुक? इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, तो ये बुक क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी बुक हो सकता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, रोज इज अ स्वीट फ्लावर। ठीक है ना, कह रहे हैं रोज क्या है? स्वीट फ्लावर है। तो फ्लावर क्या है? फूल। फूल क्या है? कॉमन नाउन होगा। आप पूछोगे सर कॉमन नाउन क्यों होगा? कॉमन नाउन इसलिए होगा कि फूल तो कई सारे हो सकते हैं। रोज हो सकता है, लोटस हो सकता है, लिली हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नहीं है, पूरे मतलब एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि कॉमन चीज़ को डिनोट कर रहा है कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो कि पूरे कॉमन हो, कोई पर्टिकुलर नहीं है, उसी को बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, तो समझ आएगा यहाँ पे बॉय, बुक, सिटी, फ्लावर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। A common noun is a word that refers to any member of a class of a person। कह रहा है कि किसी भी मेंबर को डिनोट कर सकता है, किसी पर्सन के क्लास को, प्लेस को, एनिमल्स को। एग्जाम्पल बॉय, लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है। गर्ल, गर्ल तो कोई भी हो सकती है। सिटी, सिटी में बहुत सारे सिटीज़ हैं। काऊ, चेयर, एटसेट्रा, सब क्या है? कॉमन है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसके प्रॉपर नाउन पे। जैसा कि हमने कॉमन पढ़ा, जैसे पढ़ा कि बॉय, वैसे ही प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मीन्स होता क्या है? प्रॉपर मीन्स होता है कि पूरा, एक डेफिनिट। अब पढ़ते एग्जाम्पल देखिए, जॉन रिच्ड हिज स्कूल लेट। यहाँ पे देखिए जॉन क्या है? जॉन एक ही हो सकता है और एक पर्टिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा जॉन क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। माई फ्रेंड्स लिव्स इन लंदन। देखिए अभी आपने पढ़ा था ना कि माई फ्रेंड्स लिव्स इन अ सिटी। तो शहर था, कोई कंफर्म नहीं था कौन से शहर में। लेकिन यहाँ पे एक लंदन क्या है? लंदन एक ही है। ठीक है, लंदन एक ही है, इसलिए क्या है? पर्टिकुलर है। तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। आप कैसे पहचानेंगे? जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जॉन, लंदन, बाइबल, रोम, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और वो यूनिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ बॉय, बॉय मीन्स बहुत सारे। लेकिन मैं किसी का नाम रख लूँ, लेट से अंकित, तो अंकित क्या हुआ? अंकित तो एक ही है ना, स्पेसिफिक हो गया, तो वह प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे नाउन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ क्लास,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में 10 बच्चे हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि कोई एक लड़का खड़ा हो जाए, तो कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो लड़का मतलब सारे उसमें से कोई एक, लेकिन मैं पर्टिकुलर बोलूँ कि अंकित खड़ा हो जाए, तो अंकित क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और लड़का कॉमन नाउन होगा। क्लियर है। और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस अदर एग्जांपल है सोनिया गांधी, मिल्टन, पी चिदम्बरम, द गोल्डन टेम्पल, द गंगा, द रेड सी, जापान, द बाइबल, सेंट मेरी पब्लिक स्कूल। सब क्या है, स्पेसिफिक है। बस याद रखना है, कॉमन नाउन कॉमन होता है और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक तो है। अब आते हैं नेक्स्ट में कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कि कलेक्शन की, समूह, गुच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे एक ही तरह के मेंबर हो और उसी को डिनोट करने के लिए एक नया वर्ड देते हैं, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास क्या है, क्लास एक वर्ड है, और किसको दिया है, क्लास में 10 बच्चे हो सकते हैं, 50 बच्चे हो सकते हैं। लेट्स से क्लास 6 में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का ग्रुप क्या होता है, क्लास होता है। तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि क्लास में एक ही तरह के ही बच्चे हैं, वहाँ केवल पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। वहाँ कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है विच टीम लॉस्ट द क्रिकेट मैच। अब टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं आप लोग ना। हाँ सर, क्रिकेट तो खेलते हैं। तो आपकी एक टीम होती है, और टीम में कितने मेंबर होते हैं, 11 मेंबर होते हैं। तो 11 लोगों को हमने कलेक्ट किया, और उसी कलेक्शन को हमने एक नाम दे दिया, क्या, टीम। और टीम को डिनोट किया एक एक से, कि एक टीम है, और टीम के अंदर कितने प्लेयर है, 11 प्लेयर है। तो टीम क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पर्सन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेंबर है। समझ में आ रहा है। तो इसी को ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। हिज फैमिली लिव्स इन मुंबई। फैमिली भी क्या है, फैमिली से किसी के फैमिली में 10 मेंबर होंगे, किसी के 4 मेंबर होंगे, किसी के 5 मेंबर हैं। तो फैमिली में मेंबर्स को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, फैमिली, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ पर्सन है। आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, इसलिए आर्मी बोलते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब जो क्या बोलते हैं, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि पूरे कलेक्शन डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्रुप को डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। इसमें डेफिनेशन दिया है, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। देखा आपने कि कलेक्शन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, ठीक है। कंसिडर एज वन होल इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन, कि उसको हम एक काउंट करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया कि इसको एक काउंट करते हैं, सबको मिलाकर उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए, आर्मी में सोल्जर होते हैं, क्राउड में भीड़ होती है, क्लास में स्टूडेंट होते हैं, टीम में प्लेयर होते हैं, फैमिली में मेंबर होते हैं, ठीक है। नेशन, फ्लॉक, हर्ट, कमिटी, क्रू, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब वर्ड हैं, कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ सर, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि निराकार, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको फील नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, क्या इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द सन गिव्स अस हीट। अब यहाँ पे देखिए, सन क्या है, सन कौन सा नाउन है, अब बताइए, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बताइए, सोचिए। सन है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि ये जो है सन एक ही होता है, ठीक है। सन क्या होता है, एक ही होता है। अच्छा, गिव अस हीट, गर्मी को हम देख सकते हैं नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। इसको हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, उसके थ्रू हम इसको सेंस कर सकते हैं। तो हीट क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ देखिए, द सोल्जर्स शो देयर ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड, ठीक है ना। सोल्जर्स शो देयर ब्रेवरी, बहादुर, ठीक है ना। कि ब्रेवरी क्या, हम उसको देख सकते हैं क्या, नहीं, इसको केवल फील कर सकते हैं। तो ब्रेवरी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है। वी लाइक ब्यूटी ऑफ द रोजेस, ठीक है। ब्यूटी क्या हुआ, ब्यूटी को देख सकते हैं नहीं, तो ब्यूटी क्या हुआ, ब्यूटी को फील कर सकते हैं। तो ब्यूटी भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है।
द स्मेल ऑफ रोजेस प्लीजेस ऑल। स्मेल को क्या कर सकते हैं, जो सुगंध आती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, कि उसको स्मेल कर सकते हैं सेंसेस के द्वारा। तो ये सब क्या हुआ वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, कि उसको महसूस कर सकते हैं हम सेंसेस द्वारा, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें यही सब डिस्क्राइब किया है, ये भी नाउन है, सन भी नाउन है, सोल्जर्स भी नाउन है, रोजेस भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। लेकिन ये जो वर्ड्स मैंने बताया आपको, हीट, ब्रेवरी, ब्यूटी और स्मेल, क्या है, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज दिस इज इनविजिबल, ओनली वी कैन फील। इसमें लिखा भी है, देखिए, हेंस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच। कर हम ना उसको देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम उसको सोच सकते हैं, ठीक है ना, या महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एग्जांपल दिया, ट्रूथ, सच्चाई को हम देख नहीं सकते हैं, फाल्सहुड, ऑनेस्टी, ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं, विजडम को नहीं देख सकते हैं, क्रुएल्टी, प्राइड, ब्रेवरी, इनोसेंस, ब्यूटी, स्वीटनेस, एयर एक्सेट्रा। हवा को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो एयर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है। तो 4 तरह के हमने पढ़ लिया। और लास्ट में आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसे मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ या उससे बनने वाले जो भी जो थिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, स्टील, मिल्क, पेपर, ठीक है। इससे गोल्ड क्या है, सोना है, ठीक है ना, सोना क्या है, मेटल है, ठीक है। इससे क्या बनता है, सोने की चेन बनती है, सोने के सिक्के बनते हैं, सोने का ब्रेसलेट बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। किससे बनता है, गोल्ड से बनता है। तो गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन है। स्टील भी मटेरियल नाउन है, मिल्क भी क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब पेपर भी क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। समझ आ रहा है। इसका और एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, पेपर। पेपर से क्या बनता है, बुक बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, मैगजीन बनते हैं। आयरन, स्टील, ग्रास, वुड, कॉटन, क्ले, लेदर, शुगर, सॉल्ट, सैंड, ग्लास, ऑयल, नायलॉन एक्सेट्रा, सब क्या है, सब मटेरियल्स है, ठीक है। ये सब मटेरियल्स है। इससे क्या बनता है, इससे और भी जो ऑब्जेक्ट साइंस से बनती हैं। तो ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। आइए अब लिखा है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, कह रहा कि और नाउन को हमने और भी तरीके से इसको बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। कैसे किया गया है, 2 में किया गया। एक एक कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसको मतलब जिसको आदमी टच कर सके, देख सके, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर क्या क्या आता है, देखिए पहले पहले जान लीजिए। प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम इसको हम देख सकते हैं। दिल्ली को देख सकते हैं, इंडिया को देख सकते हैं, ठीक है, सिस्टम को देख सकते हैं, पीपल को देख सकते हैं, रोड को देख सकते हैं, ठीक है, क्राउड को देख सकते हैं, गोल्ड को देख सकते हैं। तो जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं जिसका हमने नाम दिया है उसको क्या बोलेंगे, कंक्रीट नाउन, ठीक है। लिखा है अ कंक्रीट नाउन इज द नेम गिवन टू ए कॉन्क्रीट थिंग। कॉन्क्रीट मतलब कि जो भी हम देख सके, उसको टच कर सके। हेंस ऑल, प्रॉपर को हम देख सकते हैं, जैसे कोई अंकित है उसको देख सकते हैं, कॉमन को, बॉय को भी देख सकते हैं, कलेक्टिव को भी देख सकते हैं, आर्मी को देख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, ये भी सब कंक्रीट में। इसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, वो अलग ही होता है अपना, केवल इसमें जैसे मैंने बताया अभी कि इसको हम फील नहीं कर सकते, हम लोग सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, स्मेल, डेथ, ऑनेस्टी, ब्यूटी, सब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा क्लियर होगा ना, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, और मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना। कॉमन जैसे बॉय, प्रॉपर अंकित, कलेक्टिव आर्मी, एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी, मटेरियल गोल्ड, ठीक है। ये सब नाम दिया गया है जो भी हमारे पास चीज़ें, वस्तुएं हैं, या फिर जो भी हमारे पास वस्तुएं नहीं है। तो क्या है, नाउन ऑफ कोर्स इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 5 भागों में बांटा गया है, आपने पढ़ा है। अब कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।